बालक क्वाड्रेटिक पढ़ने के सीरीज़ में आज का हमारा लक्ष्य है वर्ड प्रॉब्लम से डील करना, है ना। नेचर ऑफ रूट पढ़ लिए, फार्मूला मेथड पढ़ लिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी पढ़ लिए, नेचर ऑफ रूट पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लिए। अब एक लास्ट है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम भी बालक जो आज हमारा लक्ष्य है वो PYQ नेचर का होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिलेक्ट कर लिए हैं ताकि उसी से हम लोग सीख ले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बालक कर ले। पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे, क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे, एक एक बार ट्राई करते चलोगे, है ना। एक बार ज़रूर पहले वीडियो को रोक करके ट्राई करोगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। ये सीखने का बालक बेहतरीन तरीका होता है। पहला जो क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है ना तुमको, बिल्कुल। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बालक वो है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। दो लगातार इवन नंबर का जो बालक सम है वो 340 है, 340 है। फाइंड द नंबर्स। लेट कर लिया जाए बालक, लेट कर लिया जाए। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव या रिक्वायर्ड टू कॉन्जिक्यूटिव, जो दो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए उसको बालक हम लेट कर लिए। एक को बोल दिए x एंड एक को बोल दिए बालक x + 2। एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर x है बालक, तो जस्ट इसके बाद वाला जो कॉन्जिक्यूटिव होगा वो 2 ऐड करने के बाद आएगा। इसलिए एक अगर x है इवन नंबर, तो अगला जो इसके जस्ट बाद वाला इवन नंबर आएगा वो x + 2 हो जाएगा। जैसे 2 के जस्ट बाद वाला इवन नंबर 4 है। ये 4 कैसे आता है? 2 में 2 ऐड करने के बाद आता है ना। 2 में 1 ऐड करोगे तो ऑड नंबर आ जाएगा, है ना। तो जस्ट बाद अगर इवन नंबर चाहिए तो हमको उसमें 2 ऐड करना पड़ता है। 4 के जस्ट बाद इवन नंबर चाहिए तो 4 में 2 ऐड कर लो तो 6 आ जाएगा। 6 के बाद इवन नंबर चाहिए जस्ट बाद, तो 6 में 2 ऐड कर लो तो 8 आ जाएगा। यानी 2 ऐड करने पर अगला इवन नंबर हमको मिलते जाता है। इसीलिए हम लोग क्या किए बालक यहाँ पर कि एक और इवन नंबर को x मान लिया, दूसरा x + 2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दोनों का जो सम है, स्क्वायर का सम है, सॉरी, दोनों का स्क्वायर का जो सम है, यानी कि पहला इवन नंबर का स्क्वायर और प्लस दूसरा इवन नंबर यानी कि x + 2, इसका स्क्वायर, ये कितना है? 340 है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये तो क्वेश्चन में बोला था। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए, x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखो x² प्लस यहाँ पर x² + 4, 2 का स्क्वायर और प्लस बालक 4x = 340। कोई दिक्कत किसी को, है ना। a + b का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिए, a² + b² + 2ab, इतना आ जाएगा। ये बन गया बालक अपना 2x², है ना। ये बन गया 2x², 2x²। और यहाँ पर बालक अपने पास है 4x, और ये तो +4 है और इधर से ये आया तो माइनस में 340 आ गया, = 0 हो गया। यहाँ से बालक 2x² + 4x - 336 = 0। 2 कॉमन ले लिया जब बालक, है ना। बड़ा दिख रहा है इक्वेशन, 2 कॉमन हमको दिख रहा है, ले लेते हैं 2 कॉमन। तो यहाँ से x² + 2x आ गया और -1 और एक कैरी गया बालक 6 बार में और फिर एक 8 बार में, इतना बात आ जाएगा बालक, है ना। इस 2 को इस साइड भेज दिया जाए तो x² + 2x - 168 = देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो 0/2 यानी कि 0 बन गया। बात क्लियर है यहाँ तक, है ना। 2 को इस साइड भेज दिए, वो 0 बन गया। अब आगे देखो यहाँ पर बालक, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? x² + 2x - 168 आ रहा है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर ये वाला नंबर बड़ा है ना, ये वाला नंबर अगर बड़ा है तो प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, नहीं आइडिया लगता है तो। 168 को प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 से बालक 84, है ना। फिर 2 से बालक 42, फिर 2 से 21 और फिर बालक 3 से 7, है ना। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आया। अब इसके हेल्प से हमको देखना है कि 2 कैसे बनेगा। तो देखो बालक, यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे कि 3×2 = 6 और 6×2 = 12 और 7×2 = 14। देखो तो ये तीनों मिल करके 12 बन रहा है और ये दोनों मिल करके 14 बन रहा है। 14 - 12 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। और 14 × 12 कर लोगे तो बालक 168 आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर से इसका इसी से हम बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके, है ना। जब भी बड़ा नंबर आए, हम तुमको बताए भी थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले में कि जब भी बड़ा नंबर आए यही काम करना है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग x² 2x को लिख सकते हैं बालक 14x - 12x और -168 = 0। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ से x कॉमन लिए बालक तो x + 14 आ गया और -12 कॉमन लिए तो x + 14 आ गया = 0। यहाँ से x - 12 और x +
14 इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू बालक -14 आएगा। यानी कि x का अपने पास दो वैल्यू आ गया, वन वैल्यू इज़ 12 एंड द अदर वन इज़ -14। तो यहाँ से इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे बालक, इसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोला था, 2 लगातार इवन नंबर, तो इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो पहला जो इवन नंबर था बालक वो x था, मतलब कि वो 12 आ गया, और जो दूसरा इवन नंबर था वो x + 2 था, यानी कि 12 + 2, x का वैल्यू 12 + 2 यानी कि 14 आ गया। तो ये 2 लगातार इवन नंबर आंसर होगा। क्या लिखोगे? हेंस द 2 कॉन्जिक्यूटिव या हेंस द 2 रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 12 एंड 14। ये राइट आंसर है बालक। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे बनेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में ज़रूर स्ट्रगल करने लगते हैं, है ना। तो कैसे बनाएंगे बालक? कैसे बनाएंगे? एक बार वीडियो को रोक लो, फिर इसको ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन बालक देखोगे। बोला जा रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, 2 लगातार मल्टीपल ऑफ 7। देखो पहला, जैसे मान लो पहला जो मल्टीपल है 7 का लेट कर लिया जाए, वो 21 आ रहा है अपने अनुसार, है ना। तो इसके जस्ट बाद वाला मल्टीपल कब आएगा? जस्ट इसके बाद वाला मल्टीपल 7 का ये एक मल्टीपल है, 7 का ये एक मल्टीपल है, जस्ट इसके बाद वाला मल्टीपल आएगा बालक अगर हम लोग पहले जिसमें मल्टीप्लाई करके मल्टीपल लाए थे उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर ले। जैसे 3 था तो अब 3 + 1 यानी कि 7 × 4 कितना आ गया बालक? 28। तो 7 का लगातार ये 2 मल्टीपल आ गया। ये लगातार 2 मल्टीपल निकालने का तरीका है। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या बोल रहे थे, इसी का यूज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का। ये समझ गए ना बात? इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, मल्टीपल ऑफ 7, और वो भी लगातार। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव से बालक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इसीलिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए। ये 2016 का क्वेश्चन है। लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 भी। देखो पहला मान लेते हैं कि पहला मल्टीपल 7x है, 7 का मल्टीपल चाहिए तो 7x ले लेंगे पहला मल्टीपल। दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? अभी देखे हैं कि अभी तो 7 में x से मल्टीप्लाई करके पहला मल्टीपल मिला, तो इसके जस्ट बाद वाला जो मल्टीपल होगा वो 7 में मल्टीप्लाई करना होगा x + 1, इसके जस्ट बाद वाला, है ना, इसके जस्ट बाद वाला। इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, एक और मल्टीपल चाहिए था, वो भी लगातार चाहिए था, तो 7 × x + 2 हो जाता। समझ रहे हो ना बात को? तो ये 2 बात मिल गया हमको। बोल रहा है कि फाइंड द मल्टीपल, हमको मल्टीपल बताना है, लेकिन क्वेश्चन में एक इक्वेशन बनाने के लिए क्लू ये दिया गया है कि दोनों मल्टीपल का स्क्वायर करके जब तुम सम निकालोगे तो 637 आ जाएगा। तो दोनों मल्टीपल को स्क्वायर कर देते हैं, 7x का स्क्वायर और प्लस 7 × x + 1 का स्क्वायर, है ना, कर दिया ऐसा। तो ये बालक आ गया 637, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये बन गया 49, x² बन गया, इसको स्क्वायर किए तो, और प्लस देखो ये अंदर वाले चीज़ को हम लोग 7x + 7 लिख सकते हैं, है ना, 7x + 7 लिख सकते हैं। या हम लोग क्या कर सकते हैं बालक कि स्क्वायर कर देते हैं अलग अलग। देखो 49 हो गया और इंटू x + 1 का स्क्वायर हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, और इज इक्वल टू 637। हम ये बोल रहे थे ना कि अभी सिंपल कर लिया जाए, 49 को कॉमन ले लिया जाए। 49 से ये जरूर कटना चाहिए, है ना, 49 से ये कटना चाहिए, नहीं तो ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन चल जाएगा और एग्ज़ाम में उतना लेंदी कैलकुलेशन देगा नहीं। इसीलिए हल्का हल्का आइडिया आ रहा है कि 49 से ये कटना चाहिए। 49 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, है ना, 49 हम लोग वाला कॉमन ले लिए, तो यहाँ से x² बचेगा और प्लस यहाँ पर देखो x² + 1 + 2x बचेगा। हम क्या किए ना कि ये 49 तो कॉमन निकल गया, ये बचेगा, इसको ब्रेक कर लिए फार्मूला पर, तो ये कुछ ऐसा आ गया, इज इक्वल टू 637। अब इस 49 को इधर भेज देते हैं, तो ये बन गया बालक x², यहाँ पर 2x² हो गया ना बालक, यहाँ पर 2x² हो गया, 2x², है ना, प्लस 2x + 1। 49 को इस साइड लाते हैं तो 637/49। तो देखो तो
49 से एक बार डिवाइड करके चेक कर लिया जाए, 637 है। 49 से 1 बार में बालक 49, यहाँ से 13 से 3 4 आ गया, और ये 13 ये 5 से 4 1 आ गया, है ना, 14 आ गया, और ये 7। 49 से बालक 3 बार में 147 आ जाएगा, तुम चेक कर लो, है ना। 49 को 3 से तुम मल्टीप्लाई कर दो, देखो 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 बालक 14, तो एग्जैक्टली इतना आ गया। यानी कि 13 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है। 49 से बालक 13 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम लोग 13 लिख लेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ बात आ गया। इसको थोड़ा सा और चेंज किया जाए इक्वेशन में, है ना बालक। इसको थोड़ा सा और इक्वेशन में अगर हम लोग चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x, और ये इस साइड आया तो -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो 13 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो +1 - 13, +1 - 13 -12 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको बालक हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। थोड़ा सा और इसको साइड कर लिया जाए। हाँ देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, क्या 2 हम यहाँ से कॉमन ले लिए, तो x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0 बच गया। इस 2 को इस साइड भेज दिए तो x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको लिख सकते हैं x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे कर सकते हैं। x कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 आ गया, और यहाँ से -2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अगर, है ना, या स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। देखो x माइनस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू 2, और अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे तो बालक x का वैल्यू -3, है ना। तो अगेन हम लोग पॉजिटिव वाले टर्म को कंसीडर कर लेंगे और निगेटिव वाले को यहाँ पर छोड़ देंगे। तो बालक मल्टीपल्स तुमको बताना था, है ना, इसीलिए पॉजिटिव वाले नंबर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जो पहला मल्टीपल था, जो फर्स्ट मल्टीपल था, वो कितना आ गया, 7 × 2 आ गया, है ना। 7x था ना, और x का वैल्यू 2 आया, तो पहला मल्टीपल 7 × 2 हो गया। 7 × 2 यानी कि 14, और जो इसके जस्ट बाद वाला मल्टीपल था वो हो गया बालक 7 × x प्लस 1 यानी कि 3 यानी कि 21। तो ये जो 2 मल्टीपल है, ये दोनों को तुम स्क्वायर करके ऐड कर दो, पक्का 637 आ जाएगा दोनों मल्टीपल को। जैसे एक 14 है और ये 21 है, ये दोनों मल्टीपल है 7 का, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो। कर लेते हैं। देखो 14 का स्क्वायर बालक 196, और देखो एक 14 था एक 21 था, इसका स्क्वायर कितना 196, और इसका स्क्वायर 441, दोनों को ऐड करके देखते हैं। ये देखो 7 9 4, ये 3 आ गया, कैरी 1, ये 6 आ गया, 637 आ गया। और यही तुम्हारा क्वेश्चन भी था। बात समझ गए ना अच्छे से ये वाला। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला कुछ ऐसा था, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखो। क्वेश्चन था बालक अपने पास, द सम ऑफ द 2 नेचुरल नंबर इज 9। 2 नेचुरल नंबर का सम 9 है। अब वो दोनों नेचुरल नंबर लगातार नहीं बोला, कॉन्सेक्यूटिव नहीं बोला, बस बोला कि दोनों का सम 9 है, ठीक है। बोला तो देखा जाएगा। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। दोनों का रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/2 है, ठीक है भैया। फाइंड द नंबर, तो नंबर तुमको बताना है। 2 नंबर का सम अगर 9 है, उसमें से हम एक नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर जो है वो x है। कोई पहला जो नंबर है वो x है। तो बताओ सेकंड नंबर कितना हो जाएगा। देन द सेकंड नंबर बी 9 - x। 2 नंबर का सम 9 है, उसमें से एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर अपने आप 9 - x हो जाएगा। बात क्लियर है ना। एक x हो गया तो दूसरा जो है वो 9 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 9 था बालक। यहाँ तक तो क्लियर है। बोल रहा है कि दोनों का रेसिप्रोकल का सम करेंगे और वो 1/2 आ जाएगा, है ना। दोनों का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/9 - x, यही रेसिप्रोकल होता है। दोनों का सम जो है ये बालक 1/2 है, ये 1/2 है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वो आसानी से हमें ये दोनों बता देगा। तो निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पूरा देखोगे, आराम से देखोगे। हम तो बोलेंगे एक बार जरूर ट्राई कर लोगे, तब देखोगे तो और ज़्यादा सीखने को मिलेगा बालक। यहाँ से यहाँ पर आ गया बालक 9 - x, हम एलसीएम ले लिए x और 9 - x, एलसीएम तो x × 9 - x हो जाएगा। तो ये 9 - x यहाँ आ गया और ये प्लस x यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 1/2। देखो x
एक्स एक्स कैंसिल हो गया बालक, ऊपर में 9 है और ये 2 इस साइड आया तो ये बन गया 9 इंटू 2, और यहाँ से ये दोनों इस साइड गया तो बालक ये बन गया 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये दोनों इस साइड गया तो 9 इंटू एक्स 9x और माइनस एक्स स्क्वायर है ना 1 था, और ये इधर 2 था, 2 के कारण 9 इंटू 2 बालक 18 आ गया, और यहाँ से 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ये सबको इधर ला दे अगर, है ना, ये सबको बालक हम इधर ला दें, ये सबको इधर ला दें तो ये बन जाएगा, रुको भैया, हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा बालक एक्स स्क्वायर प्लस में, देखो इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, माइनस 9x, ये इधर प्लस उधर माइनस में, और उधर प्लस 18 तो है ही, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना अपने को, है ना, 9x है और 18 लाना है, 6 3 जा 18 है ना, 6 3 जा 18, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिए तो x माइनस 6 आ गया, और माइनस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 6 आ गया इज इक्वल टू 0, है ना। तो आ गया बालक अपने पास x माइनस 3 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक x का वैल्यू 3 आ गया और एक x का वैल्यू बालक 6 आ गया 1/1 0 से इक्वेट करने के बाद, है ना। तो x का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया बालक 6 आ गया। यही दोनों आंसर भी है। अगर तुम इसको x कंसीडर कर लेते हो, दोनों में से कोई भी x कंसीडर कर सकते हो, अगर तुम इसको करते हो तो पहला नंबर हो जाएगा 3 और दूसरा नंबर हो जाएगा 9 माइनस एक्स यानी कि 9 माइनस 3 यानी कि 6 हो जाएगा। अगर तुम इसको कंसीडर करते हो तो x आ गया 6, x आ गया 6 और फिर x यहाँ पुट करोगे तो 9 माइनस एक्स 3, और यही दोनों आंसर भी है, 3 और 6 आंसर है बालक। यही ये दो नंबर है जिसका सम जो है, देखो 3 और 6 ये दो नंबर है जिसका सम जो है वो 9 है, और दोनों का रेसिप्रोकल का अगर सम निकालोगे तो 1/2 है। रेसिप्रोकल का भी तुम सम निकाल करके देख सकते हो। तो क्या लिखोगे, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज 3 एंड 6। ये भी क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन बालक ट्राई कर लो, एक बार जरूर ट्राई कर लो। तो सम 2 यही वाला तो है यार, यही वाला तो है, पीछे वाला क्वेश्चन ही था, है ना, 2 बार लग गया था, कोई बात नहीं। यहाँ देखा जाए बालक, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, है ना, इस क्वेश्चन को एक बार तुम ट्राई कर लो, अब तुम बना लोगे। क्वेश्चन ये था, अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। एक 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर है, और वो जो है वो 5 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट से, उसका डिजिट का जो भी सम है डिजिट से वो 5 टाइम्स ज़्यादा है, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। यहाँ पर बालक 2 वेरिएबल का सहारा लेना होगा, लेकिन 2 वेरिएबल का सहारा भी लोगे फिर भी ये क्वाड्रेटिक पर जाएगा, इसीलिए क्वाड्रेटिक चैप्टर में इस क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हैं। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ है ना। लेट कर लेते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन हम तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बनाना सिखाए थे, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम लोग मान लेते हैं बी एक्स, एंड 2 डिजिट का नंबर है ना, तो 2 डिजिट में एक यूनिट प्लेस होगा एक टेंस प्लेस होगा, तो यूनिट प्लेस वाले डिजिट को x मान लिए, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसे हम y मान लिए। बात क्लियर है यहाँ तक। तो नंबर क्या हो जाएगा, ये सब तो बालक हम तुमको सिखाए थे। नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बालक टेंस वाले प्लेस पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे और वंस प्लेस को एज इट इज ऐड कर देते थे, यही अपना नंबर हो जाता था। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वंस प्लेस पर डिजिट है, ये टेंस प्लेस पर डिजिट है, तो ये अपना नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो गया। अब देखो इक्वेशन कैसे बनाना है। 2 डिजिट नंबर मतलब इसका बात किया जा रहा है, इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब ये जो चीज़ है ना, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन बनाना ही तो एक आर्ट है, इक्वेशन बनाने आ गया, मज़ा आ गया मैथ्स में, फिर तो मैथ्स आसान लगने लगा। देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक 2 डिजिट नंबर मतलब ये 10y प्लस एक्स, ये 2 डिजिट नंबर आया, ये 5 टाइम्स है, किसके 5 टाइम्स है, द सम ऑफ इट्स डिजिट। इस नंबर का डिजिट का अगर सम निकालोगे तो इस नंबर में यही दोनों डिजिट है, यही दोनों डिजिट है, दोनों को जोड़ दो, सम ऑफ डिजिट हो गया। ये जो सम ऑफ डिजिट है ना, इसको तुम 5 टाइम्स कर दो, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आया उसी के बराबर ये 2 डिजिट नंबर है, यानी कि इक्वल टू लगा देंगे। ये पहला इक्वेशन है, बात क्लियर है। अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स
द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो ये पहला इक्वेशन बन गया, आसान था इक्वेशन बनाना, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हम लोग कर सकते हैं, कर लिया जाए। देखो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x और प्लस 5y, है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया। दोनों को इस साइड ला दे, अगर हम दोनों को इस साइड लाई बालक, तो ये 5y इधर आकर के 5y बन जाएगा। देखो 10y माइनस 5y 5y हो गया, और x माइनस 5x माइनस 4x हो गया, इज इक्वल टू 0। ये एक अपने को इक्वेशन मिल गया, है ना, ये अपने को इक्वेशन मिल गया बालक। कोई दिक्कत है? ये एक इक्वेशन मिल गया। एक और इक्वेशन बनाया जाए, एक और इक्वेशन बनाने यहाँ बोला जा रहा है ना। एक और इक्वेशन देखो क्या इक्वेशन है, बोला जा रहा है एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन, और ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है इसी के बारे में बोला जा रहा है। एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। देखो इस नंबर का, ये जो नंबर है इसका डिजिट ये है, तो ये दोनों डिजिट जो है बालक, ये दोनों डिजिट है, इसका प्रोडक्ट तो x इंटू वाई हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के ट्वाइस से 5 ज़्यादा कर दो। देखो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का दुगना से 5 ज़्यादा कर दिए तो यही नंबर आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 10y प्लस x आ जाएगा। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। यही जो नंबर है बोल रहा है कि ऑल्सो ये इक्वल था डिजिट, मतलब नंबर में जो डिजिट है उसके प्रोडक्ट के दुगना से 5 ज़्यादा के बराबर था, दुगना से 5 ज़्यादा के बराबर। ध्यान से पढ़ो। एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से 5 ज़्यादा था ये नंबर। ये भी एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 2xy प्लस 5, है ना, 2xy प्लस 5। अब यहाँ पर इन दोनों के हेल्प से, इसके और इसके हेल्प से हम लोग कैसे बनाएंगे, आराम से बना लेंगे। देखो ध्यान से, हम ये बोल रहे थे कि यहाँ से अगर हम लोग 5y इज इक्वल टू 4x लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, है ना। या तो तुम y का वैल्यू निकाल करके वहाँ पुट कर दो, या x का वैल्यू निकाल करके वहाँ पुट कर दो, आसानी से बन जाएगा। हम बोल रहे हैं y का वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं, है ना। हम यहाँ से y का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो y का वैल्यू आ जाएगा 4x/5। बोलो एग्री हो कि नहीं हो। y का वैल्यू बालक 4x/5 आ जाएगा। इस 5 को इधर भेजना होगा, तो पहले से 4x था, 4x/5 आ गया, यहाँ पुट कर दिया जाए, है ना। देखो यहाँ सॉल्व करते हैं हम, देखोगे यहाँ बालक हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसको रख रहे हैं, y का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं। देखो 10 इंटू वाई था, और y का वैल्यू 4x/5, 4x/5 प्लस x, है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो ठीक है, y के प्लेस पर हमको रखना होगा 4x/5 और प्लस यहाँ से आ गया 5। बात क्लियर है। अब सॉल्व कर लिया जाए, इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा। 5 से ये 2 बार में, यानी कि 4 2 जा, देखो 4 2 जा 8x प्लस x आ गया, और यहाँ से ये बन गया स्क्वायर, यानी कि 8x² 5 और प्लस 5 है यहाँ पे। बात क्लियर है ना यहाँ तक। ये आ गया बालक, देखो 9x आ गया, 9x, है ना। और यहाँ से अगर हम 5 एलसीएम ले लें, अगर हम यहाँ से 5 एलसीएम ले लेते हैं बालक, तो ये बन गया 8x² और प्लस 25 बन गया। इस 5 को अगर इधर भेज दे तो ये 45 बन गया, इस 5 को इधर भेज दे तो ये 45x आ गया, है ना। 9 5 जा 45 और x आ गया, इज इक्वल टू 8x² प्लस 25, 8x² प्लस 25। बात क्लियर है ना यहाँ तक। चलो जी, इसको ऊपर करते हैं। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को बालक सॉल्व करना है। हम लोग क्या करें कि सबको एक साइड लेते आते हैं, यानी कि इसको इधर भेज रहे हैं। तो ये बन गया 8x², पहले से ये 25 था ही, इसको इधर भेज दिए तो माइनस 45x और इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 बच जाएगा, वही इज इक्वल टू 0 लिख दिए। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ना। कैसे सॉल्व किया जाए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा बालक। हम क्या करें ना कि यार पहले तो इसको और थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा ना बालक। माइनस 45x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखो 25 इंटू 8 200 होता है, इसको 200 में ब्रेक करना है। ये तो सिंपली दिख रहा है तुमको, अगर देखो तो माइनस 40x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मिलके बालक 45x हो जाएगा माइनस में, और दोनों मल्टीप्लाई होके इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 8x अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से बालक x माइनस 5 बचेगा, है ना। 8x कॉमन ले लिए तो 8x तो ठीक है, यहाँ से x माइनस 5, हाँ ये भी ठीक है। माइनस यहाँ से अगर हम 5 ले कॉमन तो x माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0, है ना।
देखो यहाँ देखा जाए बालक, ये आ गया x माइनस 5 और 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट किए तो x का वैल्यू 5 आ गया, और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू जो है बालक वो 5/8 आ जाएगा। एक 5/8 आ गया और एक 5 आ गया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है ना? एक 5 आ गया और एक 5/8 आ गया। तो हमें क्या निकालना था बालक? हमें क्या निकालना था? वो नंबर बताना था। तो x का वैल्यू जो भी वो नंबर था उसके लिए हम लोग दोनों लेकर के यहाँ पर बना सकते हैं। 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट एंड इज ऑल्सो इक्वल टू द 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, है ना? तो देखो जो डिजिट है बालक उसके लिए फ्रैक्शनल वैल्यू से हम लोग इग्नोर करेंगे, है ना? वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू से इग्नोर करेंगे और ये वाला वैल्यू को बालक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि डिजिट ऐसा थोड़ी होता है किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर ऐसा है और 2 प्लेस पर वैसा है। फ्रैक्शनल नंबर तो कोई ऐसा जोड़ दे करके यहाँ बोला नहीं गया है। तो हम लोग x का वैल्यू 5 ले लेंगे यहाँ से, है ना? x का वैल्यू 5 ले लेंगे, इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। अगर x का वैल्यू 5 है तो इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? किसी भी इक्वेशन में, जैसे यहाँ हम लोग पुट कर लेते हैं 5y इज इक्वल टू 4x है। एक इक्वेशन हम लोग बनाए थे 5y इज इक्वल टू 4x, और x का वैल्यू अगर 5 यहाँ पुट कर दिया जाए तो 5y इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 × 5, है ना? 4 × 5 यानी कि 5y इज इक्वल टू बालक 20 आ गया, y इज इक्वल टू 20/5 यानी कि 4 आ गया, है ना? x अगर 5 है तो y बालक 4 है। दो बात मिल गया, x मिल गया 5 और y मिल गया बालक 4, है ना? अब बता दो नंबर क्या है, तुम बताओ नंबर क्या है? नंबर था अपना बालक 10y प्लस x था, यही नंबर था ना? देखो यही नंबर था बालक, नंबर था अपने पास 10y प्लस एक्स, वही लिख दिए 10y प्लस एक्स। तो y अपने पास कितना है? 4 है, और x कितना है? 5 है ना? x 5 है, तो 10 × 4 यानी कि 40 + 5 बालक 45 इज़ द राइट आंसर। 45 जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तुमको नंबर बताना था और नंबर 45 है। बात क्लियर है? ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बालक ट्राई करो, एक बार इसको भी ट्राई करो। एज वाला क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में वहाँ ऐसा क्वेश्चन हम कराए हुए थे। यहाँ अंतर यही है कि यहाँ हमें एक ही लेना है वेरिएबल, और उसमें हम लोग 2 वेरिएबल लेकर के बना रहे थे। इसमें एक ही लेना है, एक लोगे तो ये क्वाड्रेटिक पर चला जाएगा। तो एक बार बालक इसे ट्राई करो। देखो बालक क्वेश्चन ये था, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण's एज इन ईयर 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अरुण जो भी है उसका जो भी एज है उसके आज से 3 साल पहले वाला एज और आज से 5 साल बाद वाला एज दोनों को रेसिप्रोकल करके अगर हम लोग ऐड कर दें तो बालक उसका सम 1/3 आ जाएगा। तो उसका प्रेजेंट एज बताना था, है ना? आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। लेट कर लेते हैं, लेट अरुण का, है ना, प्रेजेंट एज भी x ईयर मान लिए बालक। अरुण का जो है ना प्रेजेंट एज x ईयर है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या पहले ये भी लिख लेते हैं कि 3 साल पहले कितना था। देन अरुण's 3 ईयर अगो एज, 3 ईयर अगो, 3 साल पहले वाला जो है ना, 3 साल पहले वाला जो एज था बालक वो हो जाएगा x - 3 ईयर, है ना? एंड अरुण's 5 ईयर लेटर एज, है ना, 5 साल बाद वाला जो एज है वो हो जाएगा x + 5 ईयर। कोई दिक्कत बालक किसी को? अगर आज अरुण का एज x है तो 3 साल पहले x - 3 और आज से 5 साल बाद x + 5 साल बाद ही बोला है, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज, है ना, और एक था 3 ईयर अगो। ठीक है बालक। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन क्या बनेगा? इसका रेसिप्रोकल कर लो, यानी कि 1/x - 3, इसका भी रेसिप्रोकल कर लो, और दोनों रेसिप्रोकल एज का जो सम है बालक, एडिशन है, वो बोला है 1/3 है ना? तो इक्वल टू क्या कर लो? 1/3 कर लो। बड़ा सिंपली इक्वेशन हम लोग इसका बना सकते हैं, ठीक है ना? चलो अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम क्या होगा बालक? एलसीएम हो जाएगा x - 3 × x + 5, है ना, इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर x - 5 आ जाएगा और यहाँ पर बालक प्लस x - 3 आ जाएगा। यहाँ से
एक तो x प्लस 5 था ना, माइनस नहीं था, ये x प्लस 5 आया और ये x माइनस 3 आ गया। तो बालक x प्लस एक्स यहाँ पर 2x हो गया और ये 5 माइनस 3 यानी कि प्लस 2 हो गया। और नीचे में देखो ध्यान से, नीचे में कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, x इंटू एक्स बालक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखना, x इंटू 5x लिख लेते हैं, यहाँ पर 5x आ गया और माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x है ना, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे बालक तो ये हो जाएगा प्लस 2x। एग्री हो क्या बात से, 5x माइनस 3x प्लस 2x हो जाएगा, यही किए डायरेक्ट कर लिए। और यहाँ पर माइनस 3 प्लस 5 यानी कि माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तुम इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना तो यही बात आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में हम लिखे हुए हैं। बात क्लियर है ना? चलो जी आगे देखा जाए। इस 3 से इस 3 को इधर भेज दिए तो बालक बन गया ये 6x प्लस 6 बन गया है ना, 3 इंटू 2x 6x हो गया और प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गया इज इक्वल टू, ये पूरा इधर आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? सबको एक साइड कर लिया जाए, सबको एक साइड कर दिए तो ये बन गया बालक, देखो एक्स स्क्वायर तो सबको उधर भेज रहे हैं, या देखो सबको उधर भेज रहे हैं तो यहाँ तो 0 बचेगा ना, इसको इधर भेज रहे हैं तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसका कोई लाइक टर्म्स है नहीं। ये प्लस 2x है, ये 6x उधर गया माइनस में गया तो माइनस 4x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4x हो जाएगा, 2x माइनस 6x माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6, देखो माइनस 15 माइनस 6 यानी कि माइनस 21 हो जाएगा। सबको उधर भेज दिए, कुछ ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, ईजिली तुम सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखोगे? लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 है ना, 7 3 जा 21 आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लिया जाए तो x माइनस 7 आ गया बालक, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिया जाए तो x माइनस 7 आ जाएगा ना, x माइनस 7 है ना, 3 7 जा 21 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो x प्लस 3 और x माइनस 7। कोई दिक्कत किसी बालक को नहीं होगा। यहाँ से 1/1 इसको 0 से इक्वेट किया जाए तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो बालक x का वैल्यू 7 आ जाएगा, और इसको 0 से इक्वेट करोगे है ना तो x का वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा। सिंस x इज़ अ एज, x एक एज है तो निगेटिव वाले को हम लोग नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाले को ले लेंगे है ना। तो x एक एज था इसीलिए पॉजिटिव जो वैल्यू था जो 7 आया था वो उसी को ले लेंगे। x हम लोग उसका प्रेजेंट एज माने थे और प्रेजेंट एज ही तुमसे पूछा था, इसीलिए आंसर जो होगा वो 7 ईयर हो जाएगा। हम लोगों का यहाँ पर x का वैल्यू जो आया था बालक वो 7 आया था है ना। कोई दिक्कत? इसी टाइप से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तुम बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं यार, बड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं बालक। क्वेश्चन में था कि इफ अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर आवर फास्टर देन हिज यूजुअल स्पीड देन ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 15 मिनट लेस टाइम, फाइंड हिज यूजुअल स्पीड। मतलब कि आदमी अपने किसी यूजुअल स्पीड से चल रहा था, उस स्पीड से जब 1 किलोमीटर फास्टर वो चलने लगा तो वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस को पहले के कंपेयर में 15 मिनट पहले कवर कर लिया, 15 मिनट कम टाइम में कवर कर लिया। मतलब क्या है देखो, लेट कर लिया जाए, लेट हिज यूजुअल स्पीड मतलब जैसे वो नॉर्मली चलता था है ना, x किलोमीटर पर आवर, ये लेट कर लिया। यूजुअल स्पीड मतलब इससे चलता था। डिस्टेंस कितना जाना था वाला को, उसको डिस्टेंस जाना था 3 किलोमीटर। टाइम कितना लेगा, मतलब अपने यूजुअल स्पीड से चलता तो टाइम कितना लेता इतना डिस्टेंस को कवर करने में, तो 3/x। क्यों ऐसा? देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है बालक d/t, t को इधर भेज दिए s इंटू टी इज इक्वल टू d, तो t का वैल्यू कितना आ गया d/s, ये इधर आया तो डिवाइड में आया ना है ना, d/s हो गया। तो डिस्टेंस बाई अगर तुम स्पीड कर देते हो तो टाइम निकल जाता है। डिस्टेंस बाई स्पीड क्या निकल गया, डिस्टेंस बाई स्पीड बालक ये पूरा टाइम है। बात समझ गए ना? बात तो समझ में आना चाहिए यहाँ तक। यूजुअली जिस स्पीड से चल रहा था उससे चलता तो टाइम लगता 3/x। अब न्यू स्पीड है ना, या इंक्रीज स्पीड भी लिख सकते हो। न्यू स्पीड, इंक्रीज स्पीड कितना है x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। जितना भी पहले था समय उससे 1 किलोमीटर फास्टर हो गया है ना, 1 किलोमीटर फास्टर हो गया, तो ये न्यू स्पीड है। इस स्पीड से चलना है बाबू, डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस बिल्कुल उतना ही है, 3 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। तो टाइम कितना होता है, टाइम होता है d/s, तो नया वाला जो समय लगेगा 3/x प्लस 1 लगेगा, इतना टाइम लगेगा। d/स्पीड, d/न्यू स्पीड यानी कि नया टाइम, और नया जो टाइम है बालक वो 15 मिनट लेस है,
50 मिनट पहले वाले टाइम से लेस है। अब एक इक्वेशन बना करके इसे इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनाए देखो ध्यान से सुनो। पुराना वाला समय 3/x, नया वाला समय 3/x+1। ये जो समय है ये 15 मिनट ज़्यादा है, ये समय 15 मिनट कम है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। नया वाला जो समय है नए वाले बढ़े हुए स्पीड के साथ वो 15 मिनट कम लग रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ गया है। ये 15 मिनट कम है, क्या इक्वेशन बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है। तो बराबर कैसे लिखोगे? बराबर कर दोगे तब बराबर लिख सकते हो, तो बराबर कर दिया जाए। ये 15 मिनट कम है, इधर हम 15 मिनट जोड़ दिए, 15 मिनट हम बालक ऐड कर दिए। अब ये दोनों बराबर है। ये टाइम 15 मिनट कम था, इधर ऐड कर दिए। अब जितना ये उतना ये इक्वेशन ही तो बनाना है ताकि x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब ये मिनट में है, यहाँ पर बालक सब चीज़ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो 3/x, अच्छा इसको इधर लाते हैं तो -3/x+1 हो गया। ये प्लस में है ना, इस साइड आएगा तो माइनस में, = 15/60 कर लिए। अब ये किलोमीटर में चेंज हो गया, सॉरी मिनट है ना, आवर में चेंज हो गया। मिनट कैसे किलोमीटर में चेंज हो सकता है? ये मिनट है, ये आवर में चेंज हो गया, 15/60 हो गया। इसको कैंसिल कर ले, क्या 1/4 आ गया। सॉल्व किया जाए, x × x+1 बालक एलसीएम हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है, x × x+1। ये इस साइड गया तो बालक 3x + 3 और ये इधर गया तो -3x = 1/4। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये 4 इधर गया तो बालक ये 12 बन गया और ये इधर गया। देखो ये जो है ना, ये बालक इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और इसको ब्रैकेट को भी ओपन कर दे तो x² + x आ गया। 12 को एक साइड करें तो 0 = आगे बालक x² + x -12 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है ना? बात क्लियर होना भी चाहिए। यहाँ देखो 0 = x², हम ये बोल रहे थे कि यहाँ +4x कर ले और -3x कर ले तो काम अपना हो जाएगा। ये -12 भी बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद और सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा, है ना। अब हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिए तो x + 4 आ गया और यहाँ से -3 कॉमन ले तो x + 4 आ जाएगा। देखो ब्रैकेट ओपन करके इतना ही आ जाएगा। यहाँ से 0 = x + 4 और x - 3। अब दोनों को 1/1 0 से इक्वेट कर लेंगे जैसे करते आ रहे हैं। इसको 0 से इक्वेट किए, अगर x + 4 अगर 0 है तो x का वैल्यू बालक -4 आ गया। इसको इक्वेट किए, अगर x - 3 0 है तो x का वैल्यू बालक 3 आ गया। अगेन माइनस वाले को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड था, x क्या था? x बालक अपना स्पीड था। फाइंड हिज यूजुअल स्पीड, हम लोग यूजुअल स्पीड को x माने हुए थे, है ना। तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव वाले को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। x ही का वैल्यू बताना था क्योंकि यूजुअल स्पीड ही x था, तो इसलिए इसका 3 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसका यूजुअल स्पीड निकालना था जो कि 3 km/h उसका आंसर हो जाएगा। हिज यूजुअल स्पीड इज 3 km/h। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बालक। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ही आसान है, जल्दी से कर लेते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज, 2 स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर का जो एरिया का सम है बालक वो 260 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, दोनों का पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। देन फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का साइड बता देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करोगे। देखो हम इसको शॉर्टकट में बनाते हैं बालक ताकि तुम समझ जाओ, लिखोगे तुम अपने से लैंग्वेज बना करके लिख लोगे। हम ये बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर का मान लो साइड A था और एक स्क्वायर का साइड B था, ऐसा मान लो। तो सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, तो इस वाले स्क्वायर का एरिया तो A² हो जाएगा क्योंकि एरिया होता है साइड इंटू साइड। साइड A माने हैं तो साइड इंटू साइड A इंटू A² इसका एरिया, और दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा B² और दोनों का सम बोला है। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 260। ये पहला इक्वेशन बालक बन गया। बात क्लियर है ना। साइड मान लिए A है, दूसरे स्क्वायर का साइड मान लिए B है, तो एरिया तो एक का A² हो जाएगा, एक का B², दोनों को ऐड कर दिए 260 हो गया। ठीक है भैया। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, बताओ इसका पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड होता है, तो इसका वाला पेरीमीटर हो जाएगा 4A और इसका वाला पेरीमीटर हो जाएगा 4B। दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, यानी कि दूसरा इक्वेशन बनेगा 4A - 4B, डिफरेंस दोनों के पेरीमीटर का वो वाला 24 आ गया। ठीक है ना। देन फाइंड द साइड ऑफ द
2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का हमको साइड बता देना है। एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले, ये इक्वेशन 2 है अपना, 4 कॉमन ले तो a माइनस बी इज इक्वल टू 24, ये इस साइड गया तो a माइनस बी जो है ये वाला का आ गया 24/4, ये कैंसिल होकर 6 आ गया। बात क्लियर है, a माइनस बी 6 आ गया, a माइनस बी 6 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बालक 260 है। यहाँ से हमें a और b का अलग अलग वैल्यू बता देना है। बिल्कुल बता सकते हो, ध्यान से समझो, लॉजिक को समझना। हम ये बोल रहे थे कि ये वाला जो इक्वेशन हम लोग के पास आया, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं हमेशा, क्यों मेरे माइंड में आया, अभी तुरंत समझ जाओगे। हम दोनों साइड अगर स्क्वायर कर ले, देखो इसको हम इक्वेशन 3 पहले मान लेते हैं। इक्वेशन 3 को दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। इसको फार्मूला पर ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36 आ गया बालक, है ना। फार्मूला पर ब्रेक कर दिए। देखो ना, इसका वैल्यू बालक दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर दे क्या यहाँ 260, इस पूरे के प्लेस पर 260 पुट कर दिए, और माइनस 2 इंटू ए बी 2ab इज इक्वल टू 36। क्या यहाँ से 2ab का वैल्यू आ जाएगा क्या बालक, देखो तो यहाँ से 2ab का वैल्यू आ जाएगा क्या, और 2ab के वैल्यू से ही हम मतलब है। क्यों मतलब है अभी समझोगे। हम इस 2ab को इस साइड लेते गए तो ये बन गया बालक 2ab, और 36 को इधर लाए तो 260 माइनस 36 हो गया, प्लस में था इधर आया तो माइनस में। इसको माइनस कर लेते हैं, 10 से 6 गया बालक 4, 10 से 6 गया 4, ये 5 बन गया, 5 से 3 गया बालक 2, है ना, और ये 124 आ गया, 124 224 ना बालक 224, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 2ab का वैल्यू नोटिस करो कि 224 आ गया। अब देखो a माइनस बी अपने पास 6 था, इसके हेल्प से और इसके हेल्प से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करके a प्लस बी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हम लोग लिख सकते हैं बालक वी हैव, हम लोगों के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बालक देखोगे, इसका वैल्यू अपने पास है ना, इसका वैल्यू है 260 है, और प्लस 2ab का वैल्यू कितना आ गया 224 आ गया, 224 है ना। इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये बन गया बालक 484 हो गया। देखो तो 4 268 और 224, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो a प्लस बी कितना आ गया बालक, और रूट अंडर 484 आ गया, 484 स्क्वायर उस साइड गया तो a प्लस बी का वैल्यू आ गया 22। अब हमको तुम बात बताओ कि अगर हम इसको इक्वेशन 4 मान ले और ये इक्वेशन 3 है, क्या इन दोनों के हेल्प से तुम a और b का वैल्यू नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। यही करने के लिए a माइनस बी हमको मालूम था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम था, पहले हम 2ab निकाल लिए, उस 2ab के हेल्प से हम लोग a प्लस बी का वैल्यू निकाल लिए। अब आसानी से हम लोग a और b का वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि दोनों स्क्वायर का साइड पूछा गया था, और जो साइड है वही a और b है। तो a प्लस बी बालक देखो, a प्लस बी क्या है, कहाँ गया भैया, a माइनस बी 6 है, दिख रहा है क्या तुमको, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखो a माइनस बी बालक 6 है और a प्लस बी 22 है, एक इक्वेशन 3 है, एक इक्वेशन 4 है, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 22 प्लस 6 यानी कि 28 आ गया। b से b बालक कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 28 आ गया, है ना। 2a इज इक्वल टू 28, तो 2 उस साइड जाएगा तो a का वैल्यू बालक 28/2 आ गया, यानी कि 14। एक स्क्वायर का जो साइड था वो 14 यूनिट था। बात क्लियर है। अब a का वैल्यू जब तुमको मालूम चल ही गया तो b का तो निकाल ही सकते हो ना, यहाँ पुट कर दो, a का वैल्यू 14 पुट कर दो, 14 उस साइड गया। देखो a प्लस बी जो है वो 22 था, a प्लस बी 22 था, a के प्लेस पर हम 14 पुट कर दिए, 14 प्लस बी इज इक्वल टू 22, तो b इज इक्वल टू आ गया बालक 6, है ना। 14 उस साइड गया तो 22 माइनस 14 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया ना, 22 माइनस 14 बालक यहाँ से 8 आ जाएगा। तो एक जो स्क्वायर था उसका साइड जो है 14 यूनिट और एक का 8 यूनिट आ गया बालक। यहाँ पर मीटर में है तो एक का आ गया 14 मीटर और एक का 8 मीटर। तो इस तरीके से आसानी से बालक वर्ड प्रॉब्लम से डील किया जा सकता है। सारा PYQ ही क्वेश्चन करा रहे थे आज की वीडियो में, है ना। इसके बाद बालक हम सर्कल का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं सर्कल का कल, और इसी तरीके से अपना सफ़र जो है 10th क्लास का चलते रहेगा। जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम असर्टिव रीजन, केस बेस्ड स्टडीज़ इंपॉर्टेंट लाएंगे। हम
ऐसे ही नहीं वीडियो डालते हैं बालक, इसीलिए कभी कभी थोड़ा लेट होता है। पहले उस चीज़ पर रिसर्च होता है। तुम जब एग्ज़ाम देने जाओगे और इस पूरे वीडियो को कवर करते रहोगे, एक एक वीडियो के बातों को सुनते रहोगे, तो तुमको रियलाइज़ होगा कि ज़्यादातर बात जो हम बोले थे वैसा ही आया है। रीज़न है कि सैम्पल पेपर्स को, सीबीएसई के सैम्पल पेपर को, है ना, डिफरेंट सैम्पल पेपर जो मार्केट में अवेलेबल है, सबको रिसर्च करके आइडिया लगा कर पीवाईक्यू को देख करके उसके अनुसार क्वेश्चंस यहाँ कराया जाता है। सारा जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब हम पीवाईक्यू के अनुसार असर्टिव रीजन भी लाएंगे, केस बेसिक स्टडी भी लाएंगे। एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर लिया जाए। अप्रोक्स हम लोग का 60 to 70% बालक सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जा करके तुम प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।